नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, यूपी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। यूपी सरकार ने गेहूं की एमएसपी बढ़ा दी है। योगी सरकार ने गेहूं की एमएसपी 2275 रुपये निर्धारित की है। सरकार आज से 15 जून तक गेहूं की खरीद करेगी। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल या विभाग के मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण नवीनीकरण करना अनिवार्य है। विभाग ने किसानों से कहा है कि वह गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके क्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए ले जाए। ये दोस्तों, डबल इंजन की सरकार जंगल राज की गारंटी है राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। राहुल ने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में डबल इंजन सरकार जंगल राज की गारंटी है। गौरतलब है कि राहुल पिछले दिनों में यूपी के कई जिलों में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी। इस दौरान यात्रा में प्रियंका गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। चलिए खबर है दोस्तों, मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार। सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका स्वीकार कर ली है। मामले पर कोर्ट ने कहा पूजा को रोकने के लिए एक याचिका पहले से पेंडिंग है, दूसरी मुस्लिम पक्ष ने आज दायरा की है। हम नई और पुरानी याचिका को एक साथ सुनेंगे। इससे पहले मुस्लिम पक्षकारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। चलिए दोस्तों, कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 11वीं मौत। कौशाम्बी पटाखा फैक्ट्री में धमाके में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों की मौत हो गई। 25 फरवरी को हुए इस हादसे में अब तक कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कौशाम्बी से जो 7 लोगों को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में रेफर किया गया था, इनमें से सिर्फ कौसर अली का इलाज चल रहा है। बाकी लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। चलिए खबर है दोस्तों, आप सरकार है आतंकवादी नहीं, किसान की मौत पर एससी ने लगाई फटकार। किसान आंदोलन के दौरान हुई किसान सुखकर्ण सिंह की मौत और एफआईआर होने में हुई देरी पर चंडीगढ़ एससी ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा आप सरकार है आतंकवादी नहीं, जो इस तरह किसानों पर गोलियां चला रहे हैं। हाई कोर्ट ने 7 जिलों में इंटरनेट बैन करने पर भी नाराजगी जाहिर की है। एससी ने मृत किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी पर भी सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार के वकील से जवाब मांगा है। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, बच्ची पर पिटबुल का जानलेवा अटैक, 3 हॉस्पिटलों ने खड़े किए हाथ। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में पिटबुल कुत्ते ने 10 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उसका मुंह अपने जबड़े में फंसा लिया और कई मिनट तक नोचता रहा। खूब डंडे बरसाने के बावजूद उसने जैसे तैसे बच्ची को छोड़ा। गंभीर हालत देख 3 हॉस्पिटलों ने बच्ची का इलाज करने से हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार बच्ची को गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में एडमिट कराया है, जहां उसकी सर्जरी चल रही है। चलिए दोस्तों, गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू। आज से यूपी में गेहूं की सरकारी खरीद प्रारंभ हो गई है। यह खरीद 15 जून तक चलेगी। सरकार ने 2275 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। गेहूं की बिक्री हेतु किसानों को fcs.up.gov.in पर पंजीकरण नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। किसानों से अनुरोध किया गया है कि गेहूं को ओसकर मिट्टी, कक्कड़, धूल आदि को साफ कर अच्छी तरह से ही सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर जाए। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी 56 सीटों पर उम्मीदवार तय। यूपी की 55 से 60 सीटों पर निर्णय हो गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने 2019 में हार वाली सीटों पर विशेष ध्यान देने की योजना बनाई है। इन सीटों पर आज दोपहर तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी की मीटिंग में यूपी में सहयोगी दलों को 6 सीटें देने का विचार किया गया है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश की 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चलिए दोस्तों, 12वीं के पेपर लीक पर सपा प्रमुख ने योगी सरकार को घेरा। यूपी बोर्ड की 12वीं के पेपर लीक मामले में सपा प्रमुख ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि पेपर लीक से बच्चों में मानव मानसिक हादसा होती है, उसका दर्द परिवार विरोधी बीजेपी कभी नहीं जान सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। बीजेपी की छवि बच्चों और उनके परिजनों के बीच धूमिल हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश के लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे। चलिए खबर है दोस्तों, मंदिर मस्जिद पर एक साथ चला बुलडोजर। वाराणसी में मंदिर और मस्जिद पर एक साथ बुलडोजर कार्रवाई की गई है। जिले के रामनगर से टैंकर मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। प्रशासन ने 6 महीने पहले ही रास्ते में आने वाले धार्मिक स्थल के साथ साथ मकान में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने की सूचना दी थी। इसी क्रम में रास्ते में आए मंदिर और मस्जिद को भी बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया गया है। इस दौरान स्थानीय लोग व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।